गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, अब हमारा हो गया है टाइम जो है 4:15। तो अब मुझे करने होते हैं बहुत सारे काम, लेकिन आज मैं ज़्यादा काम नहीं करने वाली। आप लोग मेरी वीडियो में देखते होंगे कि मैं हमेशा बोलती हूँ मैं ज़्यादा काम नहीं करने वाली, लेकिन उसके बाद मुझे काम करना पड़ता है। तो आज सुबह से मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आज मैं उठी कितने बजे, आप खुद नहीं सोचेंगे। आज मैंने उठा है 12 बजे। आज मैं 12 बजे उठी क्योंकि आज इतनी सर्दी थी। पहले मैं 7:30 बजे उठी और बाहर देखा तो जो है क्या हुआ, मेरे ऊपर पानी गिरा, बूंदी गिरी, तो मैं ठंडी से दिमाग खराब हो गया। तो इसके बाद मैं सीधे रजाई में घुस गई। तो फिर इसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं उठने की। तो फिर मैं 12 बजे उठी और 12 बजे उठने के बाद फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर जैसे तैसे करके मैंने घर का काम किया, झाड़ू पोछा ये सब किया, नहाया। इसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। आज मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी और अजवाइन और वो कसूरी मेथी होती है उसको डाल के पूरी। फिर खाया, मेरे हस्बैंड ने खाया, मेरे बच्चे ने खाया और फिर मैंने खाया। फिर ये हुआ कि अब तो 1 बज गया, तो अब क्या करें। तो क्या होता है कि हमने बनाया गाजर का हलवा। तो मेरा गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है, तो वो मुझे दिखाने आपको किचन में जाना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ गाजर का हलवा। तो गाइस, अभी ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है रजाई से उठ के कहीं भी जाने का। क्या आपका कर रहा है? अगर कर रहा है तो मुझे कमेंट कर दो भाई। और क्या खाते पीते हो मुझे भी बता दो, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं अभी भी रजाई में ही बैठी हूँ, तो मुझसे तो नहीं होता कुछ भी। एंड आप देख लो, मैं सूट पहनी हूँ, फिर स्वेटर पहनी हूँ, फिर जैकेट पहनी हूँ, और मुझे और भी कुछ मिल जाए तो मैं वो भी पहन लूँ। रजाई भी ओढ़ रखी है, फिर मैंने ये गर्म बैग भी लगा रखा है, फिर मैंने अपने पास ड्रायर भी रखा है, क्योंकि मेरे पास ड्रायर से ही काम चलता है, क्योंकि मेरे पास रूम हीटर और ब्लोवर नहीं है। और मैं ज़्यादा इन चीज़ों के लिए बोलती भी नहीं हूँ कि ये मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब मैं घर जाती हूँ वहाँ मुझे ब्लोअर मिल जाता है, तो मेरा क्या होता है कि उसके सामने बैठ जाओ तो फिर उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, और जो सारे काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है फिर कि ये लगता है कि अच्छा हुआ मेरे पास ये चीज़ नहीं है। और मैंने कभी लाने की भी कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसमें क्या होता है बैठ जाओ उसके सामने तो सारा काम बस लगता है अब तो मुझसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है फिर ठंडी में उठा नहीं जाता। ये मेरा सोचना है। आई होप आप लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे, क्योंकि आप लोग का तो अब कोई सोचता होगा, कोई नहीं सोचता होगा। किसी के लिए बहुत ज़रूरी होगा, किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना, जिनके पास छोटे बच्चे वगैरह हैं उनके लिए ज़रूरी होता है ये चीज़ें। और मेरे पास तो है छोटा बच्चा, इतना भी छोटा नहीं है, 6 साल का है, लेकिन उसको नहीं चाहिए कुछ भी। इनफैक्ट उसको तो सर्दी में टोपा स्वेटर ये भी मतलब नहीं होता उसको कि पहनना है मुझे कुछ। उसको बहुत डांटो वाटो तभी पहनती है, वरना तो मुश्किल ही है जो वो पहने। पर मुझे तो बहुत ठंडी लगती है। मुझे गर्मी, ठंडी तो बहुत लगती है, लेकिन मुझे गर्मी भी बहुत लगती है। गर्मी के लिए तो मैंने एसी लगवा रखा है। एसी ज़रूरी है, भले ही घर हो छोटा सा वो ठीक चलेगा मुझे, पर मेरे लिए एसी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और ठंड ही है, बट मुझे ठंडी अच्छी लगती है। ये है कि सारे काम हो जाते हैं मेरे, और ये जब आपके काम हो जाओ, फ्री हो जाओ, आप आराम से रजाई में बैठ जाओ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और गर्मी में पूरे दिन सड़ते रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी कभी तो रात को लाइट नहीं आती है, तो मेरा क्या होता है कि अगर इसे रात को लाइट नहीं आई तो एसी नहीं चलेगा। तो फिर अगर ज़्यादा देर इन्वर्टर ख़त्म हो गया, मान लीजिए इन्वर्टर तो पंखा चलता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मुझे रोना आता है। तो इसलिए मुझे ये सर्दी ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो आपको क्या बेस्ट लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ और आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो अब मिलते हैं, देखते हैं कि ये बाप बेटे में बेटी में लड़ाई हो गई है और कुछ वो पढ़ाई लिखाई की वजह से। एक्चुअली क्या है कि संगमित्रा आजकल थोड़ा पढ़ाई कम कर रही है, उनके पापा को थोड़ा गुस्सा आता है, वो बोल देते हैं, तो फिर वो रोने लग जाती है, नाटक करने लग जाती है कि मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तो बस थोड़ा सा वही झगड़ा हो गया।
पच्चू डांट खाती हुई, पच्चू का मुंह बना हुआ है। हमारे घर में हो रहा है झगड़ा, ये बिटिया और पापा का। क्या हो गया? तो आइए आपको दिखाने ले चलती हूँ मैं गाजर का हलवा दिखाने। मतलब आज मैंने शायद अकेले दूसरी बार बनाया है, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया है। ये देखिए, लग रहा है ना बढ़िया। ये और मैंने टेस्ट भी करके देखा है, बहुत टेस्टी बना है। और सर्दियों का सबसे फेवरेट हलवा गाजर का हलवा। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि संगमित्रा क्या कर रही है इतना डांट खाने के बाद भी। भाग रही है रोड पे, देखो। कहाँ 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 पच्चू, देखो कहाँ कहाँ घूम रही है। इतना डांट खाने के बाद भी इनका खेल चल रहा है। बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आता, और खेलना भी जरूरी है। तो मैं इतना टोकती नहीं हूँ, बस मैं ध्यान देती हूँ कहीं इधर उधर ना खेले, कहीं गिरे विरे नहीं, बस खेलने दो। पढ़ाई का क्या, छोटे बच्चे हैं, पढ़ ही लेंगे, उनको पता है। पढ़ती है मेरी संगमित्रा, मतलब हमेशा स्कूल में फर्स्ट ही आती है, लेकिन वो देखने में लगता है कि नहीं पढ़ती है वो। सो फ्रेंड्स, अब मैं बैठ गई फिर से अपने बिस्तर पे, क्योंकि मुझे डकार आ रही, क्योंकि मैंने ना अभी इस कटोरी में, छोटी सी कटोरी में हलवा टेस्ट करा है। तो ज़्यादा मीठे होने की वजह से मुझे डकार आने लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं पसंद है और बहुत ज़्यादा तीखा भी पसंद नहीं है। मेरा ना बैलेंसिंग वाला टेस्ट है। तो 4:30 बज गए हैं और बस थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाना है मुझे, और मैम इनकी आने का टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे चाय बनाते टाइम। चाय बनाने से पहले मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा विनम्र हूँ, और मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट भी करें मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में तो आए कि क्या हो रहा है, अच्छा कर रही हूँ, बेकार कर रही हूँ, या फिर और सुधारने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।